नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजने तक 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो आज की वो बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। गुजरात में बाढ़ का कहर दर्शाती ये 2 तस्वीरें अलग अलग शहरों की। वडोदरा में होटल में पानी घुस गया। होटल में कई विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं। जेसीबी की मदद से उनको बाहर निकाला गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इधर पोरबंदर के भदर नदी उफान पर होने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। जनजीवन अस्त व्यस्त है, पानी पानी जिंदगानी है। देखें आप 2 तस्वीरें, एक वडोदरा जहां जेसीबी के जरिए होटल में फंसे लोगों को निकाला गया, और दूसरी तरफ पोरबंदर जहां घरों में पानी घुस गया है। कहां सड़क और कहां नाले समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ पानी ही पानी है। इधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में 8 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। वन विभाग की टीम इन 2 भेड़ियों को ढूंढने में दिन रात जुटी हुई है। भेड़ियों को ढूंढने में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। केदारनाथ से एयरलिफ्ट किए जा रहे हेलीकॉप्टर को शनिवार सुबह करीब 8 बजे एक वेकेंट जगह पर गिराना पड़ गया। कैस्ट्रल एविएशन के इस हेलीकॉप्टर को रिपेयरिंग के लिए Mi-17 एयरक्राफ्ट से एयरलिफ्ट किया जा रहा था। एयरलिफ्ट के दौरान तेज हवा चलने लगी और Mi-17 का बैलेंस बिगड़ने लगा। इसके बाद पायलट ने हादसे की आशंका को देखते हुए इस हेलीकॉप्टर को सुरक्षित जगह पर ड्रॉप कर दिया। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने इस बारे में बताया कि हवा और हेलीकॉप्टर के वजन से Mi-17 का बैलेंस बिगड़ने लगा था, और इसके बाद पायलट ने थारू कैंप घाटी में खाली जगह देखकर इस हेलीकॉप्टर को वहीं ड्रॉप कर दिया। वहां कोई आबादी नहीं थी। राजस्थान के जयपुर में दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक खौफनाक हादसा हुआ, जब एक चलते हुए ट्रेलर ने अपना संतुलन खो दिया और सीधे पुलिया से 20 फीट नीचे पानी के टैंकर पर जा गिरा। सीसीटीवी फुटेज में यह भयावह हादसा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो देखकर हर कोई दंग रह गया। घटना के तुरंत बाद ट्रेलर चालक मौका पाकर वहां से भाग गया। स्थानीय लोग घायल टैंकर चालक को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उसके हाथ और कंधे में आई चोटों का इलाज चल रहा है। इधर हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर बीते 60 महीने से किसान धरना दे रहे हैं। शनिवार को शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन 2.0 के 200 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में यहां पर किसान एकत्रित हुए। इस दौरान पेरिस ओलंपिक में शामिल रही विनेश फोगाट भी धरने पर पहुंची। विनेश ने धरने पर ज्यादा समय नहीं बताया, लेकिन किसानों को संबोधित किया और फिर खनौरी बॉर्डर के लिए रवाना हो गई। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झुका तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। गुना जिले के कुंभराज की तहसीलदार ने एक्स पोस्ट पर प्रियंका गांधी की आलोचना की है। तहसीलदार ने के विवादित पोस्ट पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हैं। कांग्रेस ने तहसीलदार को हटाने की मांग की है। अरुण यादव ने कहा कि इन्हें तत्काल हटाया जाए। मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। वहीं बीजेपी तहसीलदार के बचाव में उतरी और कहा कि अधिकारी बता चुकी हैं कि उनकी आईडी हैक हो गई थी। महिलाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आया है। एक महिला होने के नाते महिला का सम्मान करना भी उन्हें कोने नहीं आता, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आती है वो। तो मैं समझता हूँ जो उनकी पृष्ठभूमि है तो उनको छोड़ के नौकरी राजनीति करना चाहिए। फिर वो कुछ भी करे, उनका आमना सामना राजनीतिक व्यक्तियों से होता रहेगा। देखिए, जिन अधिकारी की बात हो रही है वो महिला अधिकारी की आईडी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जानकारी भी दे दी। लेकिन एक प्रश्न जो उठता है, कांग्रेस पार्टी में जो व्याप्त हो चुका है कि महिलाओं का अपमान ज्यादा से ज्यादा कौन कर पाएगा। कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए पहले तथ्य जाने और सत्यता जानने के बाद किसी पे आरोप लगाए।
विदिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो वायरल हुआ और इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। वीडियो में सागर लोकसभा क्षेत्र की सांसद लता वानखेड़े के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमने चुनाव में फर्जी तरीके से वोट डाले हैं और कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स को बूथ पर बैठने तक नहीं दिया। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। जो वायरल वीडियो हुआ है उसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने द्वारा फर्जी मतदान किया गया है। जब अपराधी स्वयं अपराध स्वीकार कर रहा है तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 171D के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमने बूथ कैप्चरिंग करके फर्जी वोट डाले, ये उन्हीं की भाषा में वो बोल रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं रहा है। इधर मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान पार्टी का साथ छोड़ने वाले नेता, साथ में पार्टी में रहकर बगावत करने, नुकसान पहुंचाने वाले भितरघातियों पर कार्रवाई की मांग तो कई बार उठी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अब इस पर कहते हैं कि आज भी आस्तीन के सांप हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा डरा धमका कर कांग्रेस के बहुत से नेताओं को अपने पाले में कर रही है। सुनिए जरा। आज भी कांग्रेस पार्टी में जैसा दिग्विजय सिंह गांधी आस्तीन के सांप हैं, तो मैं तो जीतू पटवारी जिस कहूँगा कि उनकी सदस्यता उधर अभी बढ़ने दो, आस्तीन के सांपों को भी जाने दो। कोई नहीं है। कांग्रेस से डरा के धमका के बहुत से लोग ले जाएंगे तो पहले से तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि वो चले गए, कुछ और चले जाएंगे, कुछ ये ले लेंगे, कुछ जो नेता गए हैं वो ले जाएंगे। कटनी के जीआरपी थाने में एक महिला और बच्चे की पिटाई मामले में लगातार सियासत जारी। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने कांग्रेस के प्रदर्शन को जायज ठहराया और उसका समर्थन किया। विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस का विरोध जायज है। थाने में एक बच्चे और महिला के साथ मारपीट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस ने जो कुछ किया उसका समर्थन करता हूं। बता दें कि कटनी जीआरपी थाना प्रभारी अरुणा वाहने का थाने के अंदर एक महिला और बच्चे के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिसको लेकर पीसीसी जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था। मामले में एक्शन लेते हुए रेल एसपी शिवाला प्रसाद ने थाने प्रभारी अरुणा वाहने समेत 5 लोगों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया। इधर बड़ौदा बाजार हिंसा मामले में बीजेपी और कांग्रेस पहले से ही आमने सामने है। अब इसमें भीम आर्मी की भी एंट्री हो रही है। जेल में बंद लोगों की रिहाई को लेकर रायपुर में विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें भीम आर्मी चीफ और उत्तर प्रदेश से सांसद चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए हैं। सभा को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने बड़ौदा बाजार हिंसा को लेकर कहा कि सतनामी समाज के लोग धर्म की रक्षा करने गए थे। जो लोग जेल गए हैं छूटकर आएंगे और एक दिन वो इस प्रदेश की सरकार चलाएंगे। इंदौर में नशे की हालत में युवक ने गोलियां चला दी। सुरक्षा गार्ड पर कई राउंड फायरिंग की। सुरक्षा गार्डों की जान बाल बाल बची है। सुरक्षा गार्ड ने भागकर अपनी जान बचाई। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की घटना है। किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के अगर समर्थक इस प्रकार की घटनाएं करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है और इसका जवाब जीतू पटवारी को देना चाहिए कि किस प्रकार के उन्होंने कार्यकर्ताओं को बनाया है, किस प्रकार समर्थक बनाए हैं या अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। इस बात का जवाब कांग्रेस दे, जीतू पटवारी जी दे। इंदौर में फायरिंग के आरोपी को बीजेपी ने इंदौर में समर्थक बताया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन ने कहा कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है। तो लगातार इस मुद्दे पर अब कांग्रेस पार्टी घिरती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर हमलावर हो गई है। अब ये हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती रही है और जेल में बंद
कार्यकर्ता को। एआईसीसी ने शुक्रवार को प्रभारियों की सूची जारी की, जहां जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। इसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि जेल में बंद नेता को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस हमेशा अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। बता दें कि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव अभी रायपुर सेंट्रल जेल में बलौदाबाजार हिंसा मामले में बंद है। इधर छत्तीसगढ़ में 2 सितंबर को महतारी बंधन की राशि जारी होगी। सीएम विष्णुदेव साय महिलाओं को राशि जारी करेंगे। सीएम साय महतारी बंधन योजना की 7वीं किस्त जारी करने वाले हैं। सीएम निवास पर तीजा पूरा त्योहार के मौके पर एक कार्यक्रम होगा। 70 लाख महतारी और बहनों को तीजा का उपहार मिलेगा। अंबिकापुर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जेठ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शराब के नशे में हंगामा करने पर यह केस दर्ज किया गया। राजू राजवाड़े और राजू सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बस कर्मचारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। अंबिकापुर बस स्टैंड पर हंगामा किया गया था। इधर दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे गंभीर मामलों के मुख्य आरोपी मिशनरी अजय लाल की देश छोड़कर भागने की खबर से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। 8 अगस्त को धर्मांतरण मामले के आरोपी मिशनरी अजय लाल पर दमोह देहात थाना में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के तहत विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने मिशनरी अजय लाल की गिरफ्तारी पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी थी। इस बीच आरोपी मिशनरी अजय लाल ने देश छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। लेकिन शुक्रवार को आरोपी अजय लाल के दिल्ली से नेपाल के रास्ते देश छोड़कर अमेरिका भागने की खबर आई है। सागर के बांद्री थाना क्षेत्र में 12 करोड़ कीमत के 1600 मोबाइल चोरी के मामले में आईजी प्रमोद वर्मा ने एक बड़ा एक्शन लिया। दरअसल इस मामले में लापरवाही बरतने पर बांद्री के थाना प्रभारी भागचंद उइके और एएसआई राजेश पांडे को अब लाइन अटैच कर दिया गया। दरअसल प्रधान आरक्षक राजेश पांडे निलंबित हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 पुलिस की टीमें गठित की गई थी। हाँ, थाना स्तर पर कुछ लापरवाही पाई गई थी, क्योंकि इसमें त्वरित कार्रवाई थाना स्तर पर नहीं हुई थी। तो कल के मेरे दौरे में इंस्पेक्शन में मैंने थाना प्रभारी और 2 अधिकारी को हटाया, लाइन हाजिर किया। सतना के पन्ना नाका स्थित मकान पर अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल बम से हमला किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। रायपुर में आज एक ऐसा क्राइम हुआ जिसको लेकर फिर कांग्रेस हमलावर है। दरअसल यहां 50 साल की एक महिला से रेप के मामले में फॉरेंसिक जांच की गई। अधेड़ से रायपुर बस स्टैंड के पास एक खड़ी बस में दुष्कर्म किया गया। फॉरेंसिक टीम ने वहां जाकर सबूत जमा कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर कांग्रेस इसके लिए जांच टीम बनाने की बात कह रही है, जिसकी जानकारी PCC चीफ दीपक बैज ने दी। एक महिला के द्वारा थाना टिकरापारा में आके शिकायत किया गया कि उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, जिस पर से तुरंत थाना टिकरापारा ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल FIR दर्ज कर लिया गया और विवेचना की जा रही है। मूलतः महासमुंद की रहने वाली है। वो कुछ दिनों से आके बस स्टैंड में रह रही थी और एक व्यक्ति ने उसको जो नशीली दवा मिलाकर, नशीली पदार्थ मिलाकर, उसके ड्रिंक को मिलाकर उसमें रेप करने की घटना प्रथम दृष्टया हम लोग सामने आई है। पहले तो घटना में काफ़ी लोगों के होने का हम लोगों को ये मिला था कि बहुत लोग हैं इसमें इन्वॉल्व ऐसे करके, बट बाद में जब हम लोगों ने बारीकी से छानबीन किया और महिला से बारीकी से पूछताछ किया, तो पूछताछ पर से फिलहाल एक आरोपी के ही आने की बात सामने आई है। इधर कटनी जीआरपी थाने में हुई मारपीट के बाद 6 पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने की घटना को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अब उज्जैन के थाना नीलगंगा में पति पत्नी और उनके बेटे के साथ पिटाई का मामला सामने आया है। मारपीट के बाद घायल जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। घायल महिला ने TI पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। बिल्कुल जघन्य और निहायत मतलब जानवरों जैसा बर्ताव और अपराध करा उन लोगों ने, सबने मिलकर, और पूरे थाने के स्टाफ के लोग भी उसमें शामिल हैं। उनके यहाँ CC कैमरे भी उन्होंने बंद कर दिए थे आधे घंटे के लिए शायद,
क्योंकि फोन नहीं लग रहे थे। जैसे उठे ऐसे मेरे को मारपीट करने लग गए, इनको मारा, फिर बेटों एक के ऊपर एक हम तीनों को पटक दिया और तब पुलिस पूरा थाना ऐसे भिड़िया मारने जैसे आतंकवादी जैसे। थाने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था तो इनको बाहर निकलने के लिए बोला गया। ऐसी स्थिति में जब ये बाहर नहीं जा रहे थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे, इनको 172 BNSS के अंतर्गत तीनों को प्रोविजनल डिटेन किया गया था। महिला पुलिस बल की मदद से महिला को और पुलिसों की मदद से पुलिस को डिटेन किया गया। बाद में इनके अधिवक्ता के द्वारा लिखित में माफीनामा दिए जाने पर इनको छोड़ा गया। तो वहीं भोपाल के गौतम नगर इलाके में युवक की मौत से भड़के परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर तोड़फोड़ की है। हंगामे के दौरान अस्पताल के बाहर रखे वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। बता दें कि हॉस्पिटल के सामने मोनू चौधरी की बाइक को कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे युवक घायल हो गया। घायल को लेकर उसके परिजन हॉस्पिटल में पहुंचे। परिजनों के मुताबिक मोनू की हॉस्पिटल में सांसें चल रही थी, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। इलाज न मिलने पाने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि जब घायल को हॉस्पिटल में लाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बीजापुर में सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जवानों ने 3 IED बरामद किए। 4-4 किलो के 3 IED बरामद किए गए। पेद्दा गेलूर के पास जंगल से IED बरामद हुए हैं। 10-10 मीटर की दूरी पर यह IED लगाए गए थे। CRPF की BDS टीम ने IED बरामद की। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस IED को यहां पर प्लांट किया था, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। सागर में पुलिस आरक्षक के साथ बदसलूकी की गई। वकील और उसके ड्राइवर पर अभद्रता का आरोप लग रहा है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर रोकने से यह पूरा विवाद शुरू हुआ। वकील और ड्राइवर गाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। वकील और उसके ड्राइवर पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कैंट थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बलौदाबाजार जिले के बहुचर्चित सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैपिंग मामले में कार्रवाई हुई है। मामले में कोतवाली थाना में पदस्थ रहे प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रधान आरक्षक पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप है। मुख्य आरोपी शिरीष पांडे को भी जेल भेजा गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच में जिसका भी नाम सामने आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बलौदाबाजार जिले में जो है सेक्सटॉर्शन से संबंधित जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। एक प्रधान आरक्षक अंजोर सिंह माझी जो है उनकी संलिप्तता पाई गई थी। आरोपियों को संरक्षण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इधर बैकुंठपुर के गेज बांध में युवती की लाश मिली है। 3 दिन से घर से लापता थी। परिजन घटनास्थल पहुंचे। चर्चा थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। हम 5 को इजाजत दें। नमस्कार।